हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका अवकलज की अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में अब 6I के सवाल नंबर 22 से। ओके, तो 22 नंबर देखो, सवाल में लिखा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर fx बराबर x माइनस 2 की पावर 4 और आगे लिखा है मल्टीपल में, गुणे में लिखा है x प्लस 1 की पावर क्यूब में लिखा है। और पहला नंबर सवाल लिखा है स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है और नत परिवर्तन बिंदु। ये आपको तीन चीज़ें बताना है। ठीक है, तो ये पीछे आपने उच्चतम निम्नतम के मान निकालना पढ़ा है, सेम वैसे सवाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है, सबसे पहले इसका अवकलन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर यहाँ प्रथम और द्वितीय का यानी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा। ओके, तो फर्स्ट का कुछ नहीं कराते हैं यानी x माइनस 2 को ऐसे लिख देंगे, इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला ही लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, x प्लस 1 की पावर क्यूब, ये पूरा फार्मूला लिखे दे रहे हैं इस बार। ओके, ये होता है आपका फार्मूला फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, ये फार्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका f डैश x बराबर x माइनस 2 की पावर 4, इसका कराएंगे तो 3x प्लस 1 स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ेंगे प्लस x प्लस 1 की पावर क्यूब को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लगाए 4 और x माइनस 2 क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, f डैश x बराबर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप x माइनस 2 क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, और x प्लस 1 स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर। ओके ओके, अब बचा क्या, यहाँ पर एक बार बचा यानी x माइनस 2 बचा और क्या बचा और 3 बचा। ठीक है, प्लस। ओके, अब यहाँ पर x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 और इनटू में 4 ये बचा। ठीक है, इसका गुणा करा लो तो f डैश x बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ गुणा कराएंगे तो 3x माइनस का 6 प्लस का 4x प्लस का 4 ये आ जाएगा जब आप गुणा कराएंगे। ओके, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो f डैश x बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब और ये x प्लस 1 का स्क्वायर, 3 4 कितना हो जाएगा आपका 7x और माइनस का 2 ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, आप देखो क्या करना है, यहाँ पर x के मान देखो उच्चतम और या निम्नतम के लिए क्या करते हैं, f डैश x इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर x के मान निकालना है। ओके, तो यहाँ पर f डैश 0 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 2 का क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 2। ठीक है, ये है आपको यहाँ पर x के मान निकाल लोगे तो एक बार इसको लोगे 0 के बराबर, किसको, x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 यानी x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, होल क्यूब पर यहाँ पे लगाएंगे 0 है, हट जाएगा। ओके, अब आगे इसी प्रकार कौन सा ले लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ x बराबर माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला ले लेंगे 7x माइनस 2 बराबर में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2/7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके बिंदु हो कितने गए हैं। ठीक है, आपके कितने बिंदु हो गए हैं, 3 बिंदु हो गए हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, आप देखो इनको इस लाइन पे दर्शाओ पहले। तो आपको पता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस के इन्फिनाइट तक डिजिट होते हैं यानी संख्याएं सारी होती हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -1 यहाँ पर होगा, पहले -1 आएगा, फिर क्या आना चाहिए 2/7 आएगा, क्योंकि इसको जब भाग देंगे तो 0.2 कुछ करके आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, जब इसको भाग दोगे तो 0.2 करके आएगा। ठीक है, ओके, इससे कुछ आएगा। ठीक है, यानी 1 से कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/7 और इसके बाद ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपकी संख्या आ गई। ठीक है, अब चेक करते हैं किस अंतराल पे संख्या पॉजिटिव हो रही, किस अंतराल पे
नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो हम इधर की बात कर लें तो यहाँ 2 है, 2 के बाद कौन कौन संख्या हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। भाई इस 2 के बाद यहाँ तक प्लस के इनफिनिटी तक कोई भी संख्या को 1 को उठाना है और इसमें यहाँ पे रखना है और चेक करना है कि प्लस की वैल्यू आएगी कि माइनस की आएगी। ये चेक करना है कि एफ डैश यक्स प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, ये जब हमने क्लास उच्चतम निम्नतम की पढ़ाई थी पिछले एक्सरसाइज में, थोड़ी जिसको कन्फ्यूजन हो वो क्लास जरूर एक बार देख लेगा। नहीं, ठीक है, पुनः अवकलन करा सकते हैं। एक नया देखो यहाँ पर एक मेथड नया, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, सुन लीजिए। यहाँ पे हो सकता है ये हमने मान निकाल लिया, ठीक है, इसका अवकलन कराओ जाकर, और इसका अवकलन कराने का मतलब जानते हो क्या है, प्रथम द्वितीय फिर प्रथम द्वितीय। ठीक है, क्योंकि 3 पद हो गए। ठीक है, फिर जाके आप सॉल्व करोगे, फिर चेक करोगे। ठीक है, हाँ तभी आ जाएगा आंसर। ठीक, एक थोड़ा सा नया मेथड देख लो, नहीं समझ में आता तो वो भी देख कर लेना। ठीक, वो तो अपने मन से कर सकते हो। ओके, आप देखो यहाँ पर तो एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, ये मेथड हम बता चुके हैं ना आपको, कई बार सवालों में बता चुके हैं ना। ठीक है, तो नया मेथड देख लो थोड़ा सा। तो एफ डैश एक्स प्लस का आता है या माइनस का आता है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने रख दिया, यहाँ पे मान लो क्या होगा, 3 होगा, तो 3 यहाँ रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का क्यूब करा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, मैटर नहीं रखते, यहाँ रखेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर जब यक्स की जगह पर कोई भी इधर की संख्या रखोगे तो यहाँ पर जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, कन्फर्म ना। ठीक है, प्लस की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसकी बात कर लें, इसके बीच में क्या हो सकता है, हाँ 1 हो सकता है। ठीक, तो 1 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह, देखो इसी में सब समझ जाओगे अगर समझना होगा। x माइनस 2 का क्यूब है, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, -1 आएगा, क्यूब भी -1 ही होता है। यहाँ पे 1 बचा और फिर यहाँ तो प्लस आएगा, गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस। उसके बाद आगे -1 से लेकर 2/7 के बीच में कौन सा संख्या आ सकती है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक, 0 को चेक कर लो। तो यहाँ पर 0 जैसे रखेंगे, -2 बचेगा, क्यूब कराओगे माइनस का ही 8 आएगा ना। आगे कोई बात है, ये 0। हाँ सुनो, ये को यहाँ पे समझना, इस यहाँ पे जब x देखो आप लोग रख लेना। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस का बचेगा, माइनस गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप आगे देखो, अरे वैल्यू लिखे दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस वैल्यू प्लस माइनस। ओके शॉर्टकट लिखा है। आगे बढ़ते हैं, इधर की संख्या क्या हो सकती है, -2, -3, -4, -5, कोई भी एक रखो यहाँ पर जरा। -2 रखते हैं। ठीक, सबसे पहले -2 क्या रखें, ठीक है, एक -1 है, इस माइनस के 1 के इधर की कोई भी एक संख्या रखो, कोई भी। क्या, -1 नहीं, इधर के बीच की रखना है, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच की रखना है। जैसे यहाँ पे हमने रखी थी 2 और प्लस के इन्फिनिटी के बीच की रखना है संख्या। ठीक है, -2 रख सकते हो, -3 रख सकते हो, जो इच्छा हो। ठीक है, तो -2 रख ले या -3 रख लो तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, क्यूब करोगे तो माइनस का ही वैल्यू आएगी, और यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। इससे मतलब मत रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाए कुछ भी आएगा, वर्ग करोगे प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हमने पहले बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला कि माइनस आने वाला है, प्लस, ये माइनस गुणा कराए प्लस। ठीक है, ये हो गया प्लस की वैल्यू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सवाल क्या कहा है, नंबर 1 स्थानीय उच्चतम, ठीक है, बिंदु। आपको पहले ये बताना है। ठीक है, उच्चतम ये वाला तार, ठीक है, उच्चतम बिंदु। ठीक है, सबसे नंबर ये पहले बताना है। ठीक है, तो देखो स्थानीय उच्चतम बिंदु हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू, ठीक है, माइनस से प्लस हो रही हो, ठीक है, क्या हो रही है आपकी, माइनस से प्लस हो रही हो, वो आपके हो जाते हैं स्थानीय निम्नतम। ठीक है, माइनस से जिसकी प्लस की वैल्यू हो रही हो। ठीक है, जिन को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जिनकी वैल्यू माइनस से, ठीक है, प्लस में हो रही हो। ठीक है, ये वो आपके हो जाते हैं स्थानीय, रख लो। ठीक है, स्थानीय निम्नतम। ठीक है, माइनस स्टार्ट तो निम्नतम। ठीक है, अगर जिसकी वैल्यू प्लस से, ठीक है, प्लस से माइनस हो रही हो, ठीक है, वो आपके हो जाते हैं स्थानीय, ठीक है,
निम्नतम, ठीक है। और जिनकी वैल्यू प्लस प्लस हो रही हो या माइनस माइनस हो रही हो वो ना तो उच्चतम होते हैं ना तो निम्नतम होते हैं, ठीक है। ओके, ये हो जाता है कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस स्थानीय उच्चतम बिंदु पर ऐसी कौन सी बिंदु लिखी है, ठीक है, जो प्लस से माइनस है। तो प्लस से माइनस किस पे है आपका 7 पर, 2/7 पर, ठीक है, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे अतः, ठीक है, अतः यक्स बराबर 2/7 पर माइनस वैल्यू से प्लस, ठीक है, में हो रही है, ठीक है, तब, ठीक है, यक्स बराबर 2/7 पर क्या होगा आपका स्थानीय उच्चतम, ठीक है, बिंदु। ओके, अब दूसरे अगले की बात करें नंबर 2 में। तो 2 नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे, 2 नंबर में पूछ रहा है आपसे स्थानीय निम्नतम बिंदु, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्थानीय, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आपको निम्नतम बिंदु, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, इसमें क्या होता है माइनस से प्लस, ठीक है, नहीं माइनस से प्लस, ठीक है। तो माइनस से प्लस कहाँ पे हो रहा है, तो ये माइनस है ये प्लस हो रहा है, बीच में कौन आ रहा है आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यक्स, अतः यक्स बराबर 2 पर, ठीक है, माइनस से, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया गया, स्थानीय, देखो देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पर वो सही लिखा था प्लस और माइनस है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे प्लस से माइनस हो रही है, यहाँ पे प्लस से माइनस हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या, ये थोड़ा इधर दबा के लिख दो ताकि ऐसा लग रहा हो कि इस पर लिखा हुआ है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। ये 2/7 क्या है, प्लस और माइनस के बीच में है, ओके। और इसमें क्या होगा, माइनस और प्लस के बीच में, तो माइनस प्लस के बीच में 2 है, ओके। तो एक्स बराबर 2 पर क्या हो रहा है, माइनस वैल्यू से, ठीक है, प्लस, ठीक है, हो रही है, में हो रही है तब, ठीक है, तब यक्स बराबर 2 पर क्या हो जाएगा आपका स्थानीय निम्नतम बिंदु। ओके, अब नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। तो 3 में लिखा है आपका, 3 में देखो लिखा है आपका नत परिवर्तन बिंदु, ठीक है। देखो नत परिवर्तन बिंदु होता है क्या, नत परिवर्तन बिंदु देखो होता क्या है, ठीक है। जहाँ नत परिवर्तन बिंदु, जहाँ परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और कहाँ पे नहीं होता, जहाँ पर सेम निशान होते हैं, ठीक है। ओके, तो सेम निशान की बात करें तो कहाँ पे आ रहा है, तो वो -1 के बीच में प्लस इधर है प्लस इधर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक, वही नत परिवर्तन वही होता है, ना तो उच्चतम होता है ना तो निम्नतम होता है, ठीक, वहीं पर आपका नत परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स बराबर -1 पर, ठीक है, यक्स बराबर -1 पर क्या हो रहा है, प्लस वैल्यू से प्लस ही हो रहा है, ठीक है, में हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब यक्स बराबर -1 पर नत परिवर्तन होगा, ठीक है। कहाँ पे, x बराबर -1 पर, अच्छा x बराबर -1, अच्छा 1 नहीं लिखा, ठीक है, -1 पर नत परिवर्तन बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सवाल, ओके। तीनों बिंदु निकल आए, ओके। किसी को डाउट, या आप लोग इसमें वही काम कर सकते हो, इसका देखो जैसे या तो इसकी सहायता से निकाल लो, ठीक है, चिन्ह योजन की सहायता से, इसको बोलते हैं चिन्ह योजन, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पर चिन्ह योजन, ठीक है। किसके चिन्ह योजन, f डैश यक्स के चिन्ह योजन, ठीक है। चाहे चिन्ह योजन की सहायता से निकाल लो या आप लोग इसका पुनः अवकलन करो, ठीक है, पुनः अवकलन करो, उसके बाद देखो किस पे स्थानीय उच्चतम है किस पे नहीं है, फिर जाके जो भी मान निकले उसको समीकरण में रख के पता कर सकते हो प्लस की वैल्यू है कि माइनस की वैल्यू है, ओके। या इस बीच से निकाल लो, ये भी ज़्यादा सही है। तो आपको ये पता रखना है कि माइनस से प्लस में स्थानीय निम्नतम होता है और प्लस से माइनस में उच्चतम होता है। देखो पहले माइनस है तो निम्नतम, प्लस है उच्चतम, सेम है ना तो होता है ना तो होता है, ना तो निम्नतम होता है ना तो उच्चतम होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे से आ जाता ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम, तब भी हम यही लिखते, ओके, ठीक, तब भी आपका ये आएगा ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम, ओके। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 23, ठीक। देखो 23 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है f(x) बराबर cos स्क्वायर x प्लस साइन x, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के शायद 2-3 थे, जब मैंने पढ़ाया था इस टाइप के 2-3 थे ना, हाँ, ठीक। देखो करना क्या रहता है, ये देखो सबसे पहले चेक करना अंतराल कौन सा है, तो ये अंतराल आपका कौन सा है,
बंद अंतराल है, ठीक है, क्लोज, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बंद, तो बंद अंतराल में क्या करते हैं, सारी संख्या लेते हैं। देखो दो अंतराल होते हैं आपके, देखो देख लो जिसको कन्फ्यूजन हो, ये एक अंतराल होता है, ठीक है, और एक आपका ये अंतराल होता है, ओके। तो ये इसको कहते हैं खुला अंतराल, ठीक है, ये खुला अंतराल होता है, अंतराल। अब और इनके क्या करते हैं, इनके बीच की संख्याओं को लेते हैं, इनमें बीच की संख्याओं को लेते हैं, बीच की संख्या। और इसमें क्या लेते हैं, ये आपका होता है बंद अंतराल, ये बंद अंतराल, ये दोनों है, नहीं अरे ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये होता है बंद अंतराल और और नहीं तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपका ये लगा हुआ था, ठीक है, तो इधर से स्टार्टिंग वाली लेंगे और इसको पाई को फिर नहीं लेंगे, ठीक है, और ये नया अंतराल बनेगा फिर, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे लगा हुआ था, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, इनमें बीच की संख्या, क्या देखो इनमें बीच की संख्याओं को तो लेते ही हैं, साथ में जो भी लिखी होती है ना इस सारी संख्याओं को ले लेते हैं, हाँ सारी, ओके, सारी संख्याओं को ले लेते हैं, मतलब जीरो को भी लेंगे, बीच में जो होंगी संख्या उनको भी लेंगे और उनको भी लेंगे। कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ करते हैं, संख्या लिख के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से लेकर 5 लिखा हो तो उनके बीच की संख्या क्या होंगी, 3 4 का यूज़ करेंगे। अगर इसमें लिखा हो 2 से 5 तो इसमें हम यूज़ करेंगे किसको, अरे 2 से 5 जीरो कहाँ से लिख लोगे, 2 से ही लिखोगे, इसको मत देखो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जीरो तो यहाँ से लिखेंगे ना, 2 3 4 और 5, मतलब इसको इतना यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये वाला यानी जीरो पाई को लेंगे, बीच में जो भी मान निकलेंगे उनको भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कराएंगे इसका अवकलन, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश यक्स बराबर 2 कॉस यक्स इंटू साइन यक्स प्लस साइन एक्स का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस यक्स, कॉमन जी, अच्छा हाँ यहाँ माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन ले लिए, अंदर यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे 1 प्लस नहीं यहाँ फिर माइनस हो जाएगा और 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो 0 बराबर कॉस एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बराबर 0, एक बार कॉस एक्स बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, 0 किस में होता है 90 में यानी π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/2, तो यहाँ एक्स की वैल्यू π/2 आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब आगे इसको ले 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स बराबर 1/2 हो जाएगा, और ये होता है 30 यानी π/6, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बराबर साइन π/6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, ठीक है जी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्या करना है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, होता है, ठीक है, हम लोग एक ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। आप देखो आप चेक करना है इस पर किसको लेंगे, ठीक है। अच्छा आप क्या करते हैं, इसके बाद कौन सा बनाएंगे, ठीक है, हाँ मान कहाँ रखेंगे, जो भी आपके पास होगा, ठीक है, हाँ ये नहीं बेटा इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम निरपेक्ष, देखो यहाँ पे लिखा निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम, 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, जो आपको दिया है एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं बेटा इसमें कहाँ से मान बताना है बेटा, कितने ऐसे सवाल आप पढ़ चुके हैं, समझ गए बड़ी जल्दी, लेकिन समझ गए। अब देखो आगे, तो यहाँ पर एक्स बराबर सबसे पहले क्या है 0, ठीक है, 0 है, हाँ तो स्टार्टिंग रखते भाई 0 है, फिर ये सब मान है, फिर ये है, इतने रख लो, ओके। तो यहाँ पर 0 एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एक्स के मान है कौन कौन से, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 है, π/2 है आपके पास, और क्या हो सकता है π/6 हो सकता है, और पाई, ठीक है, 4 नहीं, ठीक है, ये हो सकते हैं, ओके, नहीं ये हो सकता है, अगर रखना चाहो तो
ये हो सकता है आपका, इसके बीच में एक और मान, ठीक है, क्योंकि 6 है जो 270 के आसपास आता है, ठीक है। जरूरी नहीं इसको रखो, ये हो सकता है पर मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना आ जाएगा इतने में। ओके, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। ओके, अब ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई बाय एक्स बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आगे रखने पर, ठीक है, रखने पर। अच्छा, इसको जब गुणा भाग करेंगे कितना आएगा इसका, मतलब रखना नहीं बता रहे हैं। देखो पाई यहाँ पर 180 आएगा, नीचे 6 काटो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 18 5 15, ठीक है, ये रख सकते हो अगर रखना चाहो, क्योंकि 150 के बीच में आता है। ओके, अगर रखना चाहो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका fx बराबर cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, तो ये cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर भी 0 कर देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 बराबर 1, ठीक है। आगे क्या रख देंगे, x बराबर पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका f पाई बाई 2 बराबर cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, 90 का मान 0, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो भी 0 आएगा। ओके, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है आपके पास पाई बाई 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर पाई बाई 6, ठीक है, रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f पाई बाई 6 बराबर cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 यानी साइन 30, यहाँ पर भी साइन 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। कैलकुलेशन करो, इस क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 3 और 4 प्लस 1/2, लासा लेंगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा, नीचे मिलेगा 4 एलसीएम 3 प्लस 2, ठीक है, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे एक और बचा है पाई, उसको भी चेक कर लो। तो x बराबर पाई क्या पर, पाई पर, तो रखने पर, यहाँ पर लिख दो रखने पर, ठीक है, ये पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f, ठीक है, पाई बराबर cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, ठीक है, पाई का मतलब 180, ठीक है, तो 180 इसको तोड़ मोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 प्लस 90 होगा तो हो जाएगा साइन, ठीक है, वो माइनस का आता है, तो यहाँ पे साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा आपका, अरे इसको हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगा देना क्योंकि माइनस भी हट जाएगा, ठीक है। आगे इसका 90 यानी 180, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं कन्फ्यूजन तो बोल सकते हो, 0 कैसे, ऐसे 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 आराम से ऐसे देखो, साइन पाई आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर cos 90 प्लस 90 लिखेंगे, ठीक है, अरे हाँ साइन है यहाँ पर, साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 किस में जाएगा cos 90, ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है 0, ओके, आया समझ में, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, इसके नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे देखो सबसे पहले क्या पूछा गया था, निरपेक्ष उच्चतम, पहला पूछा गया था आपसे निरपेक्ष, ठीक है, उच्चतम मान बताना था, उच्चतम मान, और दूसरा क्या बताना था, निरपेक्ष निम्नतम, ठीक है, निम्नतम मान, ठीक है। तो आप बताओ क्या क्या हो जाएंगे, तो निरपेक्ष उच्चतम यानी बड़ा, ठीक है, तो कौन होगा 5/4 होगा, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 1 पॉइंट करके आएगा, देखिए सबसे बड़ा 5/4 रहेगा, भाग देकर भी चेक कर लेना, भाग दोगे 1 पॉइंट कुछ करके आएगा जो भी आए, ठीक है, ओके। अब कितना तो क्या हो जाएगा आपका उच्चतम क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, निम्नतम एक निकला है, सीधे लिख दो 1, और कोई निकला ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 24, देखिए 24 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई
4i/3 है, ये बताना है। किसके अंदर है? एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक शंकु बना है, ठीक, ये बन गया शंकु। ओके, तो शंकु इस प्रकार से ये बन गया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब कहाँ है केंद्र? मान लो केंद्र यहाँ है, तो केंद्र से r त्रिज्या, ये r त्रिज्या हो गई, ठीक है, होगी आपकी r त्रिज्या। और कहाँ पर r त्रिज्या हो जाएगी? अगर ये बात करें तो भी r ही त्रिज्या होगी, ये भी r यहाँ तक होगी, केंद्र तक होगी, ठीक है। इसकी बात कर लें, देखो ये बीच में ये इतना ज्ञात करना है आपको, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। पर ये लाइन मुझे भी नहीं पता है, ये लाइन नहीं पता है, ठीक है। अगर ये पता हो जाती तो काम हो जाता, पर अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। तो पहले नामकरण कर लो, जैसे इसका नाम दे दिया A B C, इस बिंदु को D दे दो, ये है केंद्र O। ओके, अब देखो यहाँ पर आयतन पता करना है, वो भी शंकु का, ठीक है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन का फार्मूला लिखो, होता है क्या, फिर पता करो निकालना क्या है। शंकु का जो आयतन होता है, आयतन की बात करें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये होता है। तो r का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो शंकु की त्रिज्या क्या है इस समय? DC, यानी आपको यहाँ पर 1/3 r की जगह पे क्या निकालना है? DC निकालना है। h की बात कर लें तो h क्या है? A से लेकर D तक है, h यही तो है, और यानी आपको AD निकालना है, ठीक है। ऐसे लिख लेना पहले से, तो समझ में आ जाएगा मुझे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें निकालना है, एक निकालना है AD निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? DC निकालना है, और इस डायग्राम की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे मान क्या सकते हो, तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, माना, जहाँ पे लिख लो माना वृत्त, ठीक है, वृत्त के, माना वृत्त के वृत्त के अंतर्गत लिख लो, अंतर्गत शंकु माना वृत्त के अंतर्गत, क्वेश्चन में क्या लिखा है? शंकु नहीं, वृत्त के अंतर्गत नहीं, शंकु की त्रिज्या नहीं, वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की, वृत्त यहाँ पे ये लिख लो, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से r, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है, का वृत्त बना है, ठीक है, लिख लो, वृत्त बना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत शंकु रखा है, ठीक है। आगे लिख देना इसके, जिसके, ठीक है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, शंकु बना है या रखा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो जाको निकालना क्या, आपको ये पूरा निकालना है और ये निकालना, तो एक भी चीज को इधर को ले लेते हैं, ठीक है, ये सवाल लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो जब क्या क्या किसके समरूप हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, सबसे संभाव है ना। हाँ हाँ, इसमें संभाव बन गया है, किसके किसके हो सकता है बताइए। अगर हम बात कर लें, हाँ, थीटा कोण यहाँ मान लेना, ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण मान लेना, ठीक है। अब आपको खेल कहाँ खेलना है, देखो ये आपको r दिया है, सबसे पहले समझो आपको ये लाइन निकालना है और ये लाइन निकालना है, तो सब कुछ भूल जाओ, तो ये आपका अंदर ये है त्रिभुज, सिर्फ इसी में खेलना है, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी लाइन निकालना है, उतनी लाइन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, DOC, ठीक है, D, ओके, यहाँ पर लिख दो DOC बराबर क्या है, थीटा कोण है, ठीक है, ओके, थीटा कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कोण DOC से, तो DOC से सबसे पहले अगर मुझे निकालना पड़ जाए, ये क्या है आपके पास, लंब, ये लंब है, क्यों, क्योंकि थीटा कोण यहाँ बनना है, ठीक है, ये लंब कोण है, ठीक है। अगर हम लाल बटे कक्का यहाँ पे लिखते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है, आपको DC निकालना है, तो लंब किसमें होता है, और यहाँ पे ये क्या दिया, r कर्ण, तो लंब कर्ण होता है साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब में कितना दे रहा है, DC, ठीक है, लंब में DC, और आधार में क्या है, आधार में क्या है, कर्ण, कर्ण ये है आपका, अच्छा कर्ण लेना है, हाँ, कर्ण में OC है, ओके गुड, ठीक है। देखो किसी बच्चों को कंफ्यूजन ये हो कि इसको लंब क्यों बोला जा रहा है,
तो आपको पता होना चाहिए जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जहाँ पे 90 यहाँ पे 90 को कोण करना है ना, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जो उसके सामने भुजा होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो साइन थीटा बराबर DC कितना दिया है, नहीं दिया, क्योंकि DC निकालना है, OC R दिया है, तो गुणा कराएंगे तो DC बराबर R साइन थीटा निकल आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार निकाल लेंगे ये वाला क्या, आधार। तो आधार कर्ण का जिक्र कहाँ करता है, कॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, OD अपॉन में DC नहीं OC हाँ बेटा OC, मुझे ये लगा D है। ठीक है, OC। ओके, अब देखो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर O और D, और ये आपका R दिया, गुणा कराएंगे तो OD बराबर R cos थीटा निकल आएगा। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आयतन बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले निकल क्या है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट। यहाँ पे क्या लिख के निकालना है, शंकु का आयतन। ठीक है, तो यहाँ लिख देना शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई, R की जगह पे क्या है, DC, तो यहाँ पे लिखेंगे DC का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में H होता है, और H की जगह क्या है बेटा आपका क्या, AD। ठीक है, तो AD लिखेंगे। ठीक है, अब देखो AD है क्या चीज। ठीक है, तो AD कर निकालना चाहें, जैसे कि शंकु की, देखो यहाँ पे लिखे हैं, और थोड़ा कर लेना है यहाँ पहले, तो शंकु की ऊंचाई, तो पहले निकाल लेना शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई क्या है आपकी, AD। ठीक है, और AD बनी किससे है, AO प्लस का OD से, हेट बनी है। ठीक है, तो ये है क्या आपका, तो ये निकल आएगा आपका AO R है, AO कितना है, R है। ओके, प्लस OD कितना अभी आपने निकाला है, R cos थीटा, यहाँ R cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, R कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लेना। ठीक है, और क्या है आपके पास, ये H हो गया शंकु की। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना शंकु। ठीक है, शंकु की त्रिज्या। ओके, तो शंकु की त्रिज्या क्या है आपके पास, DC। ठीक है, तो देखो DC आपके पास कैसे निकाला आपने। ठीक है, तो DC में आपने क्या निकाला है, R साइन थीटा, ये लिख लेना, कोई दिक्कत पहले। ओके, अब सारी वैल्यू को रखना, तो V बराबर 1/3 पाई, DC में क्या है आपके पास, R साइन थीटा। ओके, का होल स्क्वायर, और AD की बात कर लें तो आपके पास R प्लस R cos थीटा है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे R को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा इनटू में R 1 प्लस में cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, तो V बराबर 1/3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा R क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से करा दो अवकलन। ठीक है, अवकलन करा देते हैं। ठीक है, यहाँ करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना इसके आगे अवकलन। ठीक है, अवकलन करने पर जी थीटा बेटा, थीटा के सापेक्ष। ठीक है, ओके, किसके सापेक्ष कराएंगे, थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dv अपॉन में d थीटा बराबर 1/3 पाई r क्यूब जो है अचर का, उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इसमें लगाएंगे प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो ये प्रथम साइन स्क्वायर, ये आपका द्वितीय। ठीक है, तो प्रथम में क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो क्योंकि दूसरे का कराते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे, फिर प्लस, इस बार 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे लिख देंगे। ठीक, इनटू, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर का कराएंगे। ठीक है, तो पहले स्क्वायर का कराएंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर साइन का कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन में d थीटा बराबर 1/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब देखो प्लस वाले को पहले लिख लो इसको। ठीक है, और इसको मान चलो बाद में लिख दो। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा, और इनटू में क्या है 2 sin थीटा, और इनटू में cos थीटा, माइनस इसका गुणा करा देंगे तो sin क्यूब थीटा।
और क्या किया जा सकता है, देखो दोनों में आपके पास साइन है तो साइन को भी बाहर ले सकते हो, तो डी अपॉन में डी थीटा जी। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? किसी को कंफ्यूजन? बोलिए यस या नो। ओके जी ओके। फिर आगे देखिए इससे क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा आपका, देखो यहाँ पर बचेगा आपका 1। देखो यहाँ पर एक काम और करते हैं, देखो साइन को बाहर ले लिया, 2 cos थीटा बचा, 2 cos थीटा का अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos थीटा और फिर 2 cos थीटा का यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, ठीक है, तो एक साइन आपने बाहर ले लिया। ओके, अब आगे वो क्या कर सकते हैं, तो dv अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा। एक काम कर लो, ऐसा सवाल एक बार और हो चुका है पीछे कि क्लास में सेम सवाल ऐसे हो चुका है, ठीक है। ये जो साइन थीटा है वहाँ पे सारी चीज में कॉस में चेंज करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में गुणा कराते रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो आप इसको जोड़ दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, ये भी है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका dv अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, और यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3, हाँ वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और माइनस का 1, ठीक है। ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सवाल में क्या कहा है आपसे, उच्चतम आयतन के लिए, ठीक है, तो उच्चतम आयतन के लिए क्या करेंगे, dv क्या करेंगे, dv अपॉन डी थीटा क्या करेंगे 0, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो सवाल यहाँ जाते हैं, तो 0 बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा, और क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना, आचर पर काम खत्म कर देगा 0, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 0, ठीक है, पहला ही निकल आया। इधर निकालें क्या, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे कर सकते हैं लोग गुणनखंड, ठीक है, जैसे cos को x y कुछ भी मान लो, ठीक है, तो 3 × 3, ठीक है, 3 में से 2 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक, गुणनखंड है, ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, गुणनखंड हुआ यहाँ पर। ओके, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3 कॉस थीटा, अंदर बचेगा आपका कॉस थीटा और प्लस का 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का 1 सबसे कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 3 कॉस थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर एक जो मान निकलेगा वो ये निकलेगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे निकल आएगा कॉस थीटा बराबर -1, ठीक है। दूसरा जो मान निकलेगा वो ये निकलेगा 3 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर निकलेगा 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 मान निकल आए हैं और तीनों मानों पर हम किस पे चेक करेंगे कि क्या है आपका सवाल उच्चतम है, ठीक है, किस पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन 0 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे साइन 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, काम पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि उच्चतम है कि निम्नतम है, नहीं बता सकते ना, तो इसके लिए ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। ओके, आया समझ में, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका अमान्य, ठीक, लिख लेना है यहाँ पे अमान्य, ठीक है। अब हम बात कर लें कॉस माइनस थीटा, तो माइनस की वैल्यू को ऐसे भी नहीं लेते हैं, अगर रखोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन एक बचा है, कॉस थीटा बराबर 1/3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना रहेगा, इसके बाद पुनः अवकलन करना है, ठीक है। किसका करना है, इसका करना है, ठीक है, इसको करना है ना पुनः अवकलन। तो इसका पुनः अवकलन करने के लिए मुझे लग रहा है बोर्ड साफ करना पड़ेगा, नहीं करा लेते हैं, वो हो जाएगा पुनः, ठीक है, लिख लेते हैं क्या है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे डायग्राम सबका बन चुका होगा, डायग्राम रख पढ़ते हैं, ठीक, तो डायग्राम रख पड़े दे रहे हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आगे क्या करना है, इसका आपको क्या करना है अवकलन, ठीक है, पुनः, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका
पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब बाहर कॉमन ले लेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट के लिए साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, उसके बाद सेकंड का कराएंगे अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को बाहर लेंगे, इसका कराएंगे तो 6 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर cos थीटा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस, ठीक है। 2 को बाहर ले लेंगे, cos थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा तो प्लस माइनस माइनस, ओके। 1 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और इस बार इसको ऐसे लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस का 1 डी अपॉन डी नहीं करा लेते हैं अपने साइन थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1/3 पाई आर क्यूब। क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग साइन को कॉमन ले सकते नहीं, साइन को अच्छा यहाँ पे साइन कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन अच्छा यहाँ से ले सकते हो, देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अंदर माइनस को भी ले लो साइन और यहाँ आपको इसे माइनस का 6 cos थीटा और फिर माइनस का 2 लिखा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे cos बाहर आई है cos 1, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा माइनस का 1 और इनटू में cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि आपके पास cos थीटा बराबर 1/3 है, ठीक है। सारी वैल्यू cos थीटा cos में सारा कर लेंगे मैटर तो सीधे रख देंगे मान, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ठीक बचा यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर को भी चेंज कर दो, किस में चेंज जाएगा आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा में, ये भी चेंज हो जाएगा, बचेगा -6 cos थीटा -2, यहाँ प्लस सेम जो लिखा है उसको लिखते जाओ और लिखते ही जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके। अब थीटा बराबर यानी cos थीटा बराबर 1/3 यहाँ पे लिख दो रखने पर ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। 1/9 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे माइनस का 2 आएगा और आगे माइनस का 2, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मिनट कंफ्यूजन हो तो इसको लिख लो, बाद में काट देना 1/3, ठीक है। ये काटेंगे -2 आ जाएगा, ओके, -2 आ जाएगा, ओके। ऐसा समझ में आगे प्लस यहाँ पर है आपका 3 तो यहाँ पे क्या है इनटू में आ जाएगा 1/9 आ जाएगा प्लस 2 इनटू में 1/3 माइनस 1 और यहाँ पर 1/3, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो dv स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर बचेगा 9 मतलब 8/9 बचेगा और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 काट दो, ठीक है। ये माइनस में लिखा है, एलसीएम लोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा क्यों सर, इधर 1/3 बचेगा। अच्छा हाँ ठीक, देखो यहाँ पे 1/3 बचेगा, इससे घटा दोगे, ठीक है। चाहे आप ऐसा कर लो या जोड़, देखो कंफ्यूजन हो तो लासा ले लो, 3 देखो 0 कैसे आएगा, यहाँ पर लासा लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 और यहाँ माइनस, ठीक है, ओके। कहाँ पे, अरे यही कर लो, 0 तो आएगा ही ना, आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। अब देखो dv स्क्वायर हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका पूरा कराएंगे तो माइनस का 32 और नीचे 9, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा ना, इसको इससे काट देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा फिर 0 कर देगा, ठीक है। ये बचेगा आपका 0, इसका पूरा कराएंगे तो क्या हो जाएगा dv स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 32 और 9 लोग 27 पाई आर क्यूब। ये क्या है आपके लिए ऋणात्मक, अगर ये ऋणात्मक है तो आगे बताइएगा
तो क्या है आपके पास cos थीटा बराबर 1/3 पर क्या होगा आपका उच्चतम होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ऋणात्मक है तो उच्चतम होगा, ठीक है, उच्चतम होगा, ठीक है। अब देखो आगे सवाल में क्या कहा है, आगे कहा है आपसे कि वृत्तीय शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, यही तो बोला है, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई क्या होगी आपकी, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई वही जो आपने निकाली थी, डायग्राम ऐसे बनाया, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो नाम दिए थे, जैसे हम मान लें यहाँ पे लिख लो शंकु, ठीक है, की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई क्या थी, यहाँ पे शायद आर था, यहाँ पे आर cos थीटा निकला था, ठीक है, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा r + r cos थीटा, और ये हमने लिख भी रखा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे r + r cos थीटा में क्या है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसका ठीक है एलसीएम लेंगे तो 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3r + r, यहाँ पे हो जाएगा 4r/3, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक। इसके नाम क्या था, यहाँ पर क्या था ए और डी, अगर ए डी तो यहाँ पे ए डी, ठीक है, ए डी, ठीक है, ये आपका ऊंचाई निकला है शंकु की, ठीक है, ये निकालना था। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 25। देखो 25 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है मान लीजिए, सबसे पहले लिखा है मान लीजिए ए बी, ये कौन सा अंतराल है, अभी हमने बताया है, ये कौन सा अंतराल है, अच्छा ये क्वेश्चन बुक में देखिए आप, ए और बी, ये कौन सा अंतराल है, बंद, ठीक है, ओके गुड। आगे लिखा है पर, अच्छा बंद में क्या करते हैं, संख्या कौन कौन सी लेते हैं, सब सारी संख्या लेते हैं, ठीक, हाँ। पर परिभाषित एक फलन f है इस प्रकार की सभी x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे जो अंतराल बना है इसके बाद x बिलोंग्स टू a भी, ये आपका ओपन अंतराल है यानी खुला अंतराल है, इसके बीच की संख्याओं को लेते हैं, ठीक है। और आगे लिखा है, कहाँ गया, f' जब मतलब एक बार हम अवकलन कर देंगे, अगर कोई भी हमारे पास संख्या लिखी हो, अगर उसका हम एक समीकरण को दिया उसका हम अवकलन कर देंगे, तब जो भी अवकलन करने पर क्या होगा आपका f', अब यहाँ पर दिया नहीं कोई समीकरण, अगर होता तो प्लस क्या आता, ठीक है, ये कह रहा है जो भी होता, ठीक है, ये सवाल ने कहा है। तो सिद्ध कीजिए कि वर्धमान होगा, सिंपल सी बात है, प्लस का आता तो वर्धमान तो होता ही है, ठीक है। फिलहाल लेकिन चेक कर, देखो एक ग्राफ बना लो, ठीक है, कोई भी आप ग्राफ बना सकते हो, थोड़ा और नीचे कर दो उसको, ये बना लिया एक ग्राफ, ठीक है। चलो यहाँ पर fx फलन के लिए लाइन, ये जो y बराबर क्या है fx है, ओके। अब इनके बीच में बिंदु क्या है आपके पास, a से है और ये वाला बिंदु b है, ठीक है, ये x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में a और b दिया है, ठीक है, परिभाषित करना है इस वाले पर, ठीक है। तो आपके पास दिया है माना, जो क्वेश्चन नहीं बोला है, जो क्वेश्चन नहीं बोला है मान लीजिए, ठीक है, तो माना, ठीक है, फलन, ठीक है, f और अंतराल क्या है आपके पास, बड़ा ब्रैकेट करके b, यानी कौन सा ये अंतराल, ठीक है, बंद, ठीक है। पर क्या है, इसी पर आपको करना है अवकलनीय, ठीक है, इसी पर करना है, ठीक है, नहीं इस पर अच्छा इसे परिभाषित कर दो, परिभाषित फलन है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा है, तो आगे देखो क्वेश्चन में ही बोला है जो f'(x), अगर हम एक बार इसका अवकलन कर देंगे, ठीक है, f'(x) जो क्वेश्चन में ही है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका, बड़ा होगा 0 से, मतलब अवकलन करने पर जो भी हमारे पास यहाँ फलन होगा वो इससे 0 से बड़ा होगा, ठीक है। उनके बीच में कौन सी संख्या रखना है आपको, x बिलोंग्स टू a और b, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच की संख्याओं लोग को लेंगे, ये वाली, ये a और इनके बीच में जो भी हमारे पास संख्या होंगी इनको लेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो तो इस प्रकार से आपका फलन, ठीक है, नहीं अंतराल लिख लो इसको, अंतराल बोलते हैं, अंतराल, ठीक है, x बिलोंग्स टू a b पर जो फलन होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका अवकलनीय होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका इस पे अवकलनीय होगा, ठीक है, ओके। और अगर अवकलनीय होगा तो इस पे संतत भी होगा, किस पे, अंतराल x बिलोंग्स टू a b पर क्या होगा, फलन, ठीक है। अगर अवकलनीय होगा तो संतत, ठीक है, भी
होगा। ठीक है, इतने आपको पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ओके। और क्या इसमें कह रहा है, एफ पर फलन होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो दो बिंदु जो भी हमारे पास, जैसे x के मान निकल आए, जैसे x1 और x2। ठीक है, ओके, कोई भी बिंदु में ले लेते हैं, जैसे x1 x2। ठीक है, तो इस पे आपको करना है x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, a, b पर और ठीक। अब देखो इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग मध्यमान प्रमेय। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला होता है एफ सी बराबर, ठीक है, एफ सी बराबर एफ x2 माइनस, ये फार्मूला होता है x1 अपॉन मध्यमान प्रमेय निकालने का, अपॉन में होता है x2 माइनस x1। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ x2 माइनस का एफ x1 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एफ सी और इनटू में क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, और जहाँ जो FC है, ठीक है, FC है वो बड़ा है, ठीक है, 0 से। ठीक है, तो अगर ये बड़ा है तो इस प्रकार x2 माइनस का x1 भी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते तो क्या हो जाएगा आपका f x2 माइनस f x1 बराबर, यहाँ पे ये आपका देखो बराबर है। ठीक 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 ठीक, तो बराबर में ये क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं 0। ठीक है, या आप इधर इसको ले लो, ये ऐसे कर देंगे। ठीक, ओके। अब इस वाले को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपका एफ x2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एफ x1 से। ठीक है, ये वाला उधर गया प्लस हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो ये इतना समझ में आया। अब इसके नीचे लिख सकते हो अतः, देखो अब आपका ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, तो आप लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा है आपसे, कहाँ गया, वर्धमान फलन है, यही बताना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप लिख दोगे अतः जो x2 है वो किससे बड़ा है, x1 से। ठीक है, ठीक है, किस पर बड़ा है, x बिलोंग्स टू a b पर। ठीक, तो लिख दोगे पर फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक, इतना आपको बताना था। ठीक है, ओके, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 26। देखिए 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 26 में लिखा है आपका एक ऊपर से खुले हुए टैंक का आयतन v है। एक आपको टैंक का आयतन v है, एक टैंक बनाना है और इसका आधार वर्गाकार हो। जो आप टैंक बनाएंगे उसका आधार वर्गाकार हो, यानी जो आधार बनाएंगे, जैसे अपना ये रूम है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई से हमें नहीं मतलब है। ठीक है, नीचे का जो आपकी फर्श है, हाँ, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यह के बना लेते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, यदि इसकी अंदर की सतह न्यूनतम है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी गहराई और चौड़ाई का अनुपात, गहराई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक, तो ये बनाते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से, जी हाँ, ये टैंक है। अब ये हाँ बराबर है, नहीं बराबर बनता तो कोई दिक्कत नहीं, पर बराबर है ये समझ को चलना है। ठीक है, ओके, ये बराबर है पर बराबर नहीं लग रहा, वो बात अलग है, पर बराबर है। ठीक है, ओके, हाँ, मतलब आधार क्या हो सकता है, ये बराबर क्या होगा, ये x होगी वैल्यू, तो ये भी आपकी x होगी, ये कहने का मतलब है। ओके, इसको फिर y मान लो। गहराई अलग होनी चाहिए, ये तो गहराई हो जाएगी, नहीं लंबाई और चौड़ाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, x मान लिया, उसको y मान लिया। ठीक, हाँ, अब ऊंचाई डिफरेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे मान सकते हो। सबसे पहले माना, क्या माना आपने, माना टैंक की चौड़ाई कितनी है, x, और क्या है, लंबाई x, गहराई को बोलेंगे क्या, ऊंचाई, ब्रैकेट में डाल लेना ऊंचाई, ताकि बिल्कुल क्लियर हर बात रहे। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, y। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, आप देखो किस पे बताना, किस पे है, आयतन। ठीक है, तो इसका निकालेंगे हम लोग आयतन। ठीक है, टैंक का आयतन भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको टैंक का
आयतन। अच्छा क्या होता है, v मान लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लो पुनः माना, ठीक है। उसके बाद टैंक का आयतन निकालने के लिए क्या होता है, या L इंटू बी होता है, ठीक है फार्मूला। तो L में क्या है, x है, B में भी x है, और फिर क्या है y बराबर v, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम गुणा करा लेंगे तो y बराबर क्या निकल आएगा, v अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। और क्या निकालना है यहाँ पे आपको, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, लंबाई गहराई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जब क्षेत्रफल पता होगा तो ऑटोमेटिकली बुझाएं मुझे निकल आएंगी, ठीक है। तो निकालते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। तो यहाँ आपको लिखना है टैंक का क्षेत्रफल यानी A, ठीक है। तो A निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसका जो फार्मूला इसका होता है वो ये होता है, तो LBH होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से बोला गया है, ऊपर वाला पार्ट खुला है, ये बोला गया ना, यानी ऊपर वाला जो इसकी लंबाई और चौड़ाई इतना पार्ट इसके गुणा कराएंगे तो ये तो बता चुके 2LB आएगा प्लस के 2BH आएगा प्लस में 2HL आएगा, ठीक है। अगर फार्मूला खोलेंगे, ठीक है, जो बन के आता है आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट खुला है यानी पार्ट नहीं लगा है, तो यहाँ से ये वाला हट जाएगा ना, पता है इसको हमने संक्षेप में बताया था, पता है, डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक, कैसे क्या हो रहा है। कहने का मतलब है सारी तरफ की भुजाएं लेते हैं, ठीक, ये हम बता चुके हैं, बहुत क्लियर तरीके से बता चुके हैं ना, पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला x इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि लंबाई थोड़ा x इंटू एक्स दिया है, प्लस, ठीक है, 2BH कितना है आपके पास, BX है और H Y है, ठीक है, इंटू में y, ठीक है, ओके। आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस 2, H कितनी है आपके पास y और लंबाई भी x है, तो क्या हो जाएगा XY, ओके। अब दोनों से कॉमन क्या, दोनों ऐसा कैसे हो सकता है, एक मिनट, हाइट दोनों में h है, b है और l, तो BL कॉमन मिलना चाहिए, b, तो देखो यहाँ पर 2 बेस x, एक सेकंड 2 है और ये b आपका x है और फिर h हाइट y है, इसमें भी हाइट y है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस जोड़ देंगे तो 4xy हो जाएगा, ठीक है। अब करा लो इसका अवकलन, ठीक, अवकलन करा लो, ठीक है। तो ये अच्छा y का मान रख लो। देखो जब भी अवकलन कराते हैं तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि सारी चीज़ें सेम होना चाहिए, यानी x रहेगा तो सब कुछ x होना चाहिए, y रहेगा तो y रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ से y का मान उठा के पहले रख लो, ठीक। तो y का मान उठा के रखो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 4x, y की जगह हो जाएगा v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये बचेगा a बराबर x स्क्वायर प्लस में 4v अपॉन में x, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dA अपॉन में dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 4v कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का कराएंगे 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अवकलन, ठीक है। इसे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन में dx बराबर 2x माइनस da, ठीक है, माइनस का 4v, जी बताइए, आप बताइए कहाँ पे, हाँ 4v, ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या करना है। अच्छा इतना करने के बाद क्या करते हैं, हाँ 0 मानते हैं, किसको, dv अपॉन में dx बराबर 0, ठीक है। v क्यों निकल रहा, आयतन क्यों निकल रहा है, ठीक है, a क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x माइनस का 4v अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, नहीं dv अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में 2x हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और x गुणा कराएंगे तो x क्यूब, देखो x स्क्वायर x का गुणा कराएंगे x क्यूब हो जाएगा, ठीक, बराबर में क्या बचेगा 2v, ठीक है। और तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 2v की पावर 1/3, ये x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब करा देना है आपको पुनः अवकलन यहाँ से, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर पुनः अवकलन, ठीक है, करने पर तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर v अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 2 का कराएंगे, x का 2 आएगा और माइनस का, देखो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कराएंगे ऊपर जाके ना माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 8v और x क्यूब, ये आएगा जब इसका आप अवकलन कराओगे, पता है ना सबको, करा लोगे, ठीक। अब ये क्या है आपके लिए
तो आप क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यूब की रख दो। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब की इसके भी रखोगे तो भी कट जाएगा बाद में जाकर। ठीक है, क्यूब की रख दोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 + 8v। यहाँ पर कितना है, 2v, v से v 2 चक्कू 8, यानी आपका डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 2 6। ये क्या है आपके लिए, धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो क्या हो जाएगा आपका, यक्स बराबर 2v की पावर 1/3 पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, न्यूनतम। ठीक है, पर न्यूनतम होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, गहराई और गहराई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, गहराई क्या है आपके पास, y। ठीक है, गहराई है आपके पास y, और क्या इसका है, गहराई और चौड़ाई आपके पास क्या है, यक्स, यानी y/x निकालना है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर यक्स क्यूब बराबर क्या निकालना है, देखो यक्स क्यूब बराबर 2v निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से v का मान उठा के यहाँ से रख दो। v का मान कहाँ से यहाँ से रख सकते हैं। अगर v का मान निकालो तो क्या निकल के आ जाएगा, तो v बराबर निकल के आ जाएगा यक्स स्क्वायर इंटू वाई निकल आएगा। ठीक है, तो v बराबर यहाँ पे लिख दो, v बराबर यक्स स्क्वायर इंटू वाई रखने पर, तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब बराबर 2, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में यक्स स्क्वायर और वाई। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स 2y। ठीक है, और y ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 और y अपॉन में यक्स। ठीक है, अनुपात की बात करें, y अनुपात x बराबर 1/2। ठीक है, यही आ जाएगा, अनुपात निकालना था, निकल आया। ठीक है, गहराई और चौड़ाई का। ठीक है, ओके है समझ में। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और एक्सरसाइज अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चली है, कम से कम 1 महीना प्लस गई है, 1.5 महीना के आसपास गई होगी। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग जो भी बच्चे नए चैनल पे हैं वो स्टार्टिंग से आप जरूर पढ़ लेंगे, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो। ठीक है, आपके पास जब टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्लास से जो भी नए बच्चे हों। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए